हाय गाइस, वेलकम टू चैरी एक्सप्लेन्स। तो आतिश ना हाइदर को बेसमेंट में बंद कर देता है। तो हाइदर उसको बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया और ना असली की माँ तुम्हें सिर्फ यूज़ कर रही है अपने प्लान के लिए, और मैंने उसकी फैमिली को किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाया। वो रीज़ा था जिसने ये सब कुछ किया। वो रीज़ा की गलती मुझ पर थोप रही है और ऐसा कुछ भी नहीं है। रीज़ा ने ही सब कुछ प्लान किया था, मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया। तो तुम उस चीज़ का प्लान का बदला मेरे से गलत ले रहे हो। और ना इलुल की भी जो जब डेथ हुई थी तो उसमें भी मेरा कोई हाथ नहीं है। इतना सुनते ही ना आतिश के ना ऐसे कान से बजने लग जाते हैं ऐसे, और ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे घबराने से लग जाता है और उसको चक्कर आने लग जाते हैं। उसके कानों में ना उसकी बहन की लाइक आवाज़ें आने लगती हैं, जिसे ना मतलब उसको सहन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा होता है। और ये देखकर ना हाइदर उसकी तरफ ऐसे शॉकिंगली देखने लगता है और उसके कानों में ना ऐसे आवाज़ें आ रही होती हैं कि भाई प्लीज़ मुझे बचा लो एंड स्टफ़ लाइक दैट, वैसे आवाज़ें आ रही होती हैं। तो वो ना अपने कान बंद कर लेता है। तो हाइदर उसको फिर से बोलता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब रिज़ा ने किया था। तुम रिज़ा की सज़ा ना मुझे नहीं दे सकते। तो आतिश ना जल्दी से हाइदर के कॉलर पकड़ लेता है और हाइदर को ना धक्का दे देता है। तो हाइदर नीचे गिर जाता है और हाइदर उसको बोलता है कि मैंने सच में कुछ नहीं किया। तो आतिश कहता है कि तुम तब तक यहाँ पर लॉकअप रहोगे जहाँ जैसे हम यहाँ पर रहते थे। इतना सुनते ही ना हाइदर ऐसे बिल्कुल शॉक हो जाता है कि ये हम मेरे साथ क्या हो रहा है। वो बोलता है कि जैसे हम 187 दिन के लिए यहाँ पर रहे थे ना, अब तुम भी वैसे ही 187 दिन के लिए यहाँ पर रहोगे और तुम्हें इस यहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकाल पाएगा। और ना आतिश ना बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्से में होता है। तो वो ना उसकी तरफ गुस्से से बोलता है कि जैसे तुमने मुझे और इलल को यहाँ पर रखा था ना, जिस जेल में तुमने हम दोनों को रखा था उसी जेल में अब तुम भी रहोगे। इस बेसमेंट को यहाँ पर से कोई नहीं हिला सकता और तुम भी यहाँ से बाहर निकल नहीं सकते जब तक मैं यहाँ पर हूँ। तो ना हाइड्रो उसको फिर से मिन्नतें करने लगता है कि प्लीज़ मैंने सच में कुछ नहीं किया, तुम मुझे ऐसी सज़ा दे रहे हो, प्लीज़ मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे जाने दो यहाँ से। पर वो बिल्कुल भी नहीं सुनता। फिर ना आतिश उसके पास बैठता है और ना फिर उसके कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि तुमने कुछ नहीं किया, तुमने मेरा बचपन मुझसे छीन लिया एंड स्टिल तुम ये कह रहे हो कि तुमने कुछ नहीं किया। ये हो ही नहीं सकता कि तुमने कुछ नहीं किया। मैंने इन दीवारों को बहुत करीबी से देखा है। मैं यहाँ पर ही रहता था जब तुम मुझे यहाँ पर लॉकअप कर देते थे, वो भी एक छोटी सी बच्ची के साथ। इस कमरे की ना एक एक इंच तक मुझे याद है और एक एक घंटा मैंने इस कमरे में कैसे बिताया, इलुल ने कैसे बिताया, वो मुझे सब याद है और अब तुम भी उस चीज़ को याद करोगे। इतना सुनते ही ना हाइदर ऐसे कांप जाता है कि 187 दिन के लिए वो कैसे यहाँ पर रहेगा। फिर ना आतिश उसे कहता है कि जो शोर हम सुनते थे, जो डरावनी आवाज़ें हम सुनते थे ना, अब तुम सुनोगे। और तुम्हें पता है कि इलुल भागकर मेरे पास आती थी और मुझे हक कर लेती थी जब उसको डर लगता था उन डरावनी आवाज़ों को सुनकर। अब तुम देखना कैसे तुम डरते हो और तुम्हें कौन हक करता है। तुम्हें पता है क्या, मुझे लोरी सुनाकर उसको सुलवाना पड़ता था कि ताकि वो अच्छी नींद सो पाए। तुम्हारी वजह से हमें बहुत कुछ सहना पड़ा और मेरी तुम्हारी वजह से मुझे मेरी बहन भी खोनी पड़ी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे छोड़ दूँगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें ऐसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और इन दीवारों के आसपास और इन दीवारों के अंदर दो बच्चों की चीखें हैं जो छुपी हुई हैं। अब तुम 187 दिन के लिए वो चीखें रोज़ सुनोगे। और ना आतिश बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और हाइदर ना उसके गुस्से से ना बहुत ज़्यादा ऐसे डर सा रहा होता है कि आतिश पता नहीं अब क्या करेगा। फिर ना आतिश उसको वैसे छोड़कर वहाँ से ना जाने लगता है। तो वो फिर बोलता है कि प्लीज़ मुझे ऐसे छोड़कर मत जा ताहिर। तो आतिश कुछ नहीं सुनता, वो बाहर जाकर उसे लॉक कर देता है। तो फिर ना उसको जैसे वो बाहर निकलता है ना, उसको मरजान की ना वो बातें कहीं याद आने लग जाती हैं कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो ये जो तुम प्लान कर रहे हो और जो तुम्हारे अंदर ये प्लान है वो हमेशा के लिए तुम छोड़ दोगे और तुम उस प्लान के बारे में कभी सोचोगे भी नहीं। और क्योंकि अगर तुम इस प्लान के बारे में सोचते रहोगे तो हमारी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाएंगी आतिश। अगर तुम इस प्लान को छोड़ सकते हो तभी हमारे प्यार को चूज़ करना, वरना मत चूज़ करना। और इतना सुनते ही ना वो फिर से हाइदर की तरफ देखने लगता है। पर वो फिर हाइदर की तरफ देख कर ना ऐसे शॉक हो जाता है फिर से, और फिर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जल्दी से उस गेट को जल्दी से गुस्से में हाथ डाल लेता है और उस गेट को अच्छे से बंद कर देता है और बाहर से ना अच्छे तरीके से लॉक लगा देता है ताकि कोई भी उसको ओपन ना कर सके। जैसे ही वो लॉक लगाता है ना तो हाइड्रो को पता चल जाता है कि वो उसको यहाँ पर छोड़कर लाइक जा रहा है। तो वो ना चिल्लाने लगता है और गेट के पास चला जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं, तुम ऐसे छोड़कर मुझे नहीं जा सकते। आतिश
प्लीज़ मुझे बाहर निकाल लो, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। फिर ना हमें दिखाया जाता है कि छोटा ताहिर और इल्लुल भी ना कैसे ऐसे रोज़ जब वो इस कमरे में बंद थे तो वो भी ऐसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते थे। ये चीज़ आतिश को याद आने लगती है। फिर ना वो ऐसे ही सोचता ही रहता है, तो वहाँ पर ना आ जाती है मरजान, और मरजान ना अपने बाप की आवाज़ें सुन लेती है, कैसे हाइदर ऐसे चिल्ला रहा होता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और आतिश वहाँ पर लॉक लगा कर खड़ा होता है। तो ना वो जल्दी से आतिश के पास आती है और आतिश उसको देखता ही रहता है, और ना मरजान की आंखों में ना आंसू होते हैं जैसे वो उसके पास आती है। तो जैसे वो उसके पास आती है ना, तो वो बोलती है कि ओह, तो तुम्हारा दर्द सबसे ज़्यादा बड़ा हो गया, राइट? हाँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो तुम गुस्से में कर रहे हो ना, पर ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आतिश उसको ना गुस्से में बोलता है कि जिसने मेरे साथ गलत किया, मेरी बहन के साथ गलत किया, अब उसको प्राइस तो उस चीज़ का पे करना ही पड़ेगा। तो आतिश कहती है कि अगर वो गिल्टी है तो वो वैसे भी इस चीज़ के लिए पे करेगा, वो कब तक भागेंगे। पर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम तो ऐसे नहीं थे ना, तो तुम ऐसा कुछ क्यों कर रहे हो? और तुम कौन होते हो उस चीज़ के लिए जस्टिस लेने वाले? तो आतिश को ना फिर गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि मेरी बहन के साथ जो हुआ मैं उसके लिए कुछ भी ना लूँ। फिर ना पीछे से हाइदर की आवाज़ें आने लग जाती हैं कि बेटा प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो, प्लीज़ मुझे बाहर निकाल लो। तो आतिश ना फिर मिर्ज़ान से पूछता है कि हाँ बताओ, अगर किसी को सज़ा देनी है तो उसको कितना गिल्टी होना चाहिए? हाँ, तो मिर्ज़ान कहती है कि ये सज़ा ना तुम किसी और को नहीं दे रहे, तुम खुद को सज़ा दे रहे हो आतिश, और ये बात तुम समझ लो कि तुम अंदर ही अंदर इस सज़ा के लिए ना खुद को ब्लेम कर रहे होगे। और फिर ना हाइदर फिर उसको बोलता है कि मिर्ज़ान बेटा प्लीज़ मुझे बाहर निकाल लो, प्लीज़ गेट ओपन कर दो, प्लीज़ मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता, मिर्ज़ान प्लीज़ गेट ओपन कर लो। पर मिर्ज़ान ना कुछ भी नहीं सुनती, और क्योंकि आतिश भी कुछ नहीं बोलता तो वो वहाँ से चली जाती है। और पीछे से ना हाइदर ऐसे चिल्लाता रहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। और जैसे ही आतिश फिर आगे बढ़ता है ना, तो आतिश को छोटा ताहिर और इल्लुल देखते हैं, और ना वो उन दोनों को देखकर ना ऐसे फुल शॉक हो जाता है, और उसकी आंखों में से ना ऐसे कॉन्टिन्यूसली आंसू निकलने लग जाते हैं। फिर ना वो छोटा ताहिर और छोटी इल्लुल उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, और इल्लुल के फेस पर ना बहुत ज़्यादा ऐसी मिट्टी वगैरह लगी होती है, जिसे देखकर ना आतिश ऐसे शॉक हो जाता है। और फिर ना आतिश इल्लुल और छोटे ताहिर को देखकर ना उनके पास आने की कोशिश करता है, और वो उनके पास चला जाता है। तो वो ऐसे सोच रहा होता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो वो जाकर ना छोटे इल्लुल और ताहिर के सामने बैठ जाता है, और वहाँ पर ना बैठ कर रोने लगता है। तो इल्लुल और ताहिर ना आतिश को देखने लगते हैं, और जल्दी से ना ताहिर और इल्लुल आतिश को हग कर लेते हैं, और जैसे वो हग करते हैं ना, तो आतिश यार ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। एंड आई कांट एक्सप्लेन इट गाइज, जब मैंने ये सीन देखा ना, लिटरली आई कांट एक्सप्लेन कि मेरी आंखों में से आंसू निकलने लग गए थे। लिटरली पता नहीं मेरे को ऐसे क्यों इतना ज़्यादा फील हुआ इस एपिसोड में, मतलब जब आतिश रो रहा था ना, तो आई कांट एक्सप्लेन दैट, है ना। तो फिर ना उसके बाद आतिश ना बहुत ज़्यादा ऐसे रोने से लगता है, तो इल्लुल और फिर जो ताहिर है ना, वो उसको हक करना छोड़ देते हैं, और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, और वो फिर वहाँ से चले जाते हैं। यार अब मैं फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, मेरी आंखों में से फिर पानी निकल रहा है, आई डोंट नो क्यों। और ना आतिश ऐसे ना ज़ोर ज़ोर से वहाँ पर बैठकर रोने लग जाता है, एंड वो ना लाइक अपनी सिस्टर को शायद मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा। फिर हमें दिखाया जाता है कि ना आतिश वहाँ से वेयर हाउस से बाहर निकल आता है, और वो देखता है कि सामने ना उसके नज़ीर जा रहा है। तो उसको देखकर ना वो थोड़ा सा अपने आप को सेट करता है कि वो नज़ीर के सामने ऐसे जा सके, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो ऐसे रोंदलू सा बनकर नज़ीर के सामने जाए। तो फिर ना वो नज़ीर को दूर से ऐसे आवाज़ लगाता है कि तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो? हाँ, तो नज़ीर उसको देखकर ना ऐसे रुक जाता है वहीं पर। तो फिर वो नज़ीर उसको बोलता है कि तुम वैसे ही निकले आतिश करहान, जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था, तुम बिल्कुल ही वैसे ही निकले। तो फिर वो कहता है कि मैं वैसे शुरू से ही जानता था कि तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ है, तुम ऐसे तो यहाँ पर नहीं आ सकते, कुछ ना कुछ तो तुम्हारे साथ गड़बड़ ही थी। फिर ना उसको वो बोलता है कि तुम इतने भी स्ट्रांग नहीं हो, वैसे भी तुम एक लूज़र हो, जो दूसरे चेहरा लेकर यहाँ पर आया था, अपना पहला चेहरा छुपाकर दूसरे चेहरे में यहाँ पर आया था। तो ना आतिश उसको कहता है कि जिस दिन की तुम वेट कर रहे थे ना, वो भले ही आ गया हो, बट जिस एंडिंग की तुम वेट कर रहे हो वो कभी नहीं होगी। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। बाय बाय। हाय गाइज, वेलकम टू चैरी एक्सप्लेन्स। तो ना नज़ीर आता है मरजान से मिलने, तो आतिश ना उसे रोक लेता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ना आतिश को वो बोलता है कि मैंने जैसा सोचा था ना, तुम वैसे ही निकले, मुझे शुरू से ही पता था कि तुम्हारे ये चेहरे के पीछे ना कुछ तो गड़बड़ है, और वैसे भी कितने पागल इंसान हो ना, वैसे भी तुम्हें इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि तुम अपने असली चेहरे से यहाँ पर आते, तुम टू फेस्ड यहाँ पर बनकर आए और अपना असली नाम छिपाया।
तुम यहाँ पर हमारे साथ लड़ने आए हो। तो आतिश ना उसको कहता है कि भले ही वो दिन आ गया हो जिसका तुम वेट कर रहे थे, पर वो एंडिंग कभी नहीं होगी जिस चीज़ की तुम उम्मीद कर रहे हो। और ना मुझे सब पता चल रहा है, जो तुम गेम्स खेल रहे हो ना मरजान को इम्प्रेस करने के लिए, और तुम्हें क्या लगता है कि मरजान इन गेम से तुम्हारी से इम्प्रेस हो जाएगी? नेवर। ये तो उम्मीद कभी भी मत रखना नज़ीर। और जितनी मर्जी गेम्स खेल लो, कुछ भी कर लो, उस औरत पर उसका कोई भी असर नहीं होता जिस औरत को तुमसे प्यार ही ना हो। और असली पथेटिक और टू फेस तो तुम हो, जो तुम ये सब कर रहे हो। ये तुम्हें नहीं पता क्या मरजान मैरिड है और स्टिल तुम उसके आगे पीछे घूम रहे हो? आई गेस तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना ये सब करते हुए। तो आतिश ना उसको ऐसे फुल गुस्से में देखने लगता है, और नज़ीर भी ना ऐसे उसको देख कर ना ऐसे थोड़ा सा एटीट्यूड में स्माइल सी मारने लगता है। तो ना फिर वो आतिश को कहता है कि तुम्हें पता है, मैं तुम्हें ना एक बात बताना चाहता था। आई स्वेयर, अगर मरजान को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया ना, सब कुछ, और मरजान को तो ऑलरेडी पता है कि तुम उसे झूठ बोल रहे हो, तो तुम हमेशा के लिए मरजान को खो दोगे, और उसके बाद मरजान तुम्हारे पास कभी भी नहीं आएगी। और जब तुम चले जाओगे तब मैं ही बचूंगा जो मरजान की साइड होगा। और इतना सुनते ही ना आतिश को गुस्सा आ जाता। तो ना वो नज़ीर को बोलता है चाहे कुछ भी हो, मैं सेपरेशन ही चूज़ करूँगा। अगर मुझे प्यार से अलग भी होना पड़े ना तो मैं प्यार से अलग हो जाऊँगा, पर मैं तुम्हारे जैसे कभी भिखारी नहीं बनूँगा, कभी भी किसी मैरिड वुमेन के आगे पीछे नहीं घूमूंगा। और प्लीज़ अपनी हॉप से ना बहुत ज़्यादा ऊपर मत रखो। आई एम सो सॉरी। जिस चीज़ का तुम वेट कर रहे हो ना, वो उस चीज़ के लिए तुम हमेशा के लिए वेट करते ही रह जाओगे। वो तुझे कभी भी नहीं मिलेगी, बिकॉज शी इज़ माइन। और तूने कभी भी उसके पास जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा नज़ीर, और तुझे मारने में मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। ये बात हमेशा याद रखना। और इतना सुनते ही ना नज़ीर के होश उड़ जाते हैं, और वो ना ऐसे शॉकिंगली ऐसे देखने लगता है। फिर वो बोलता है, फिर वो आतिश को कहता है ना कि ओके मैं वेट करूँगा, बिकॉज़ आज मरजान आज नहीं तो कल एक दिन तो ज़रूर ट्रूथ देखेगी और उसको सच का पता चल ही जाएगा। और इसके साथ साथ ना उसको ये भी पता चल जाएगा कि ये जो तुम प्यार का नाटक कर रहे हो ना, ये सब झूठ है। जस्ट लाइक योर नेम, जैसे तुमने अपना नकली नाम रखा है ना आतिश, तो इसीलिए। और ये उम्मीद तो कभी छोड़ ही दो कि मैं मरजान से कभी दूर जाऊंगा। मैं कभी कहीं पर ही नहीं जाऊंगा जब तक मरजान मेरे साथ चलने के लिए मान नहीं जाती। समझ में आ गई तुम्हें बात? इतना सुनते ही ना भाई आतिश खुद को बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्से में कंट्रोल कर रहा होता है। आतिश से बोलता है ना कि तुम कुछ पार्ट ना ऐसे मिस कर रहे हो। लेट मी रिमेंबर यू, तुम मेरे घर पे खड़े हो और इस घर का बॉस मैं हूँ, और मैं कहीं भी नहीं जा रहा। ये बात तो कभी सोचना ही मत कि मैं कहीं चला जाऊंगा, वो भी मरजान को छोड़कर। पर अब तुम यहाँ से जा रहे हो, निकलो मेरे घर से, चलो निकलो मेरे घर से बाहर। और इतना सुनते ही ना नज़ीर उसकी तरफ देखने लगता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और आतिश ना उसको जाते हुए देखता रहता है ऐसे फुल गुस्से में, और उसका गुस्सा ना उसके आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, क्योंकि वो मरजान के बारे में कुछ भी ऐसे सुन नहीं सकता। फिर ना हम देखते हैं कि मरजान ना अपने कपड़े निकाल रही होती है कबर्ड से, और वो ना पैकिंग कर रही होती है, क्योंकि वो ना अब आतिश के साथ नहीं रहना चाहती। तो जैसे वो ड्रॉर से अपना कुछ सामान निकालने लगती है ना, तो वहाँ पर उसको पिस्टल दिख जाती है। तो ना वो उसे देख कर ना ऐसे बिल्कुल से शॉक से हो जाती है कि ये क्या। तो वो ना सोचने लगती है कि ये आतिश ने यहाँ पर क्यों रखा हुआ है। और तभी ना उसे लगता है कि कोई गेट ओपन करके आ रहा है, तो वो जल्दी से ना वो सारा कुछ रख के तो पीछे देखने लगती है। तो पीछे ना आतिश आया होता है और वो गेट ओपन कर देती है। वो जल्दी से ना सही खड़ी हो जाती है और वो बंद कर देती है। तो आतिश उसे पूछता है कि तुम ये पैकिंग कब क्यों कर रही हो और कहाँ जा रही हो? तो मरजान ना फिर उसको बोलती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं यहाँ से शिफ्ट हो रही हूँ, और वो भी गेस्ट रूम में, तो तुम यहाँ पर रह सकते हो। तो फिर ना वो कंटिन्यू अपनी पैकिंग कर ही रही होती है। तो आतिश उसको बोलता है कि नहीं तुम नहीं जा सकती। वो बोलती है कि अगर ज़रूरी पड़ा तो मैं ये मेंशन भी छोड़ दूँगी, पर मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। तो आतिश ना उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम कहीं भी नहीं जा रही हो। फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ सेम रूम में तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। तो वो बोलता है कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं, मैंने तुम्हें बोल दिया ना एक बार कि तुम कहीं भी नहीं जा रही हो, तुम यहीं पर रहोगी, तुम कहीं नहीं जा सकती। तो मरजान उसे बोलती है कि मैंने कहा ना मुझे छोड़ो, और तुम क्या कर लोगे? हाँ क्या करोगे तुम मुझे इस कमरे में लॉक कर दोगे क्या? मैं इस कमरे में नहीं रहूँगी, और ना ही मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, ना ही यहाँ पर रहूँगी। मैं अपना अलग रूम में रहूँगी, और मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। फिर आतिश कहता है कि चलो ठीक है, अब तुम्हें ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है तो मैं चला जाऊँगा, पर तुम यहाँ पर ही रहोगी, तुम और किसी रूम में शिफ्ट नहीं होगी। और इतना सुनते ही ना मरजान अपने कपड़े ना वहीं पर फेंक देती है और बोलती है ठीक है चलो गेट आउट देन।
चलो निकलो यहाँ से, निकल जाओ ना यहाँ से। तो आतिश ना उसका ये रूप देखकर ना ऐसे शॉक होता है कि इसको हो क्या गया। तो मरजान फिर उसको बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था कि एक चॉइस बना लो, पर तुमने चॉइस बनाई ही नहीं। मैंने तुम्हें बोला था कि जहाँ तो मुझे चूज़ कर लो या फिर अपने प्लान को चूज़ कर लो, बट नहीं, तुम्हें तो चूज़ करना ही नहीं है ना। तो ठीक है, अगर तुम इतने ही सेंसिटिव हो इस चीज़ के लिए तो देखो अब तुम जो करोगे ना मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी। और वैसे भी अब तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मैं यहाँ से चली भी जाऊँ तो तुम्हें तो अपने प्लान से मतलब है ना, तो अपना प्लान पूरा करो। ओके, जाओ, गेट आउट। अब मेरी ज़िंदगी से भी निकल जाओ, मेरे कमरे से भी निकल जाओ, मेरे दिमाग से भी निकल जाओ और मेरे दिल से भी निकल जाओ, जस्ट निकल जाओ यहाँ से। तो ना मरजान उसको ऐसे धक्के मारने लग जाती है। तो आतिश ना उसके हाथ पकड़ लेता है। तो आतिश उसको हाथ पकड़ के ना अपनी तरफ खींच लेता है और मरजान उसको ना ऐसे शॉकिंगली देखने लग जाती है। तो आतिश कहता है ना कि अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर मैं थोड़े टाइम के बाद वापस आऊँगा, फिर हम बैठ कर बात करेंगे। तो इतना कहकर ना आतिश रूम से बाहर जाने लगता है। तो वो फिर से पीछे मुड़ के देखता है, पर वो दूसरे साइड मुँह कर लेती है, तो आतिश वहाँ से चला जाता है। तो मरजान कहती है कि अब बात करने के लिए बचा ही क्या है, हाँ अब कुछ बचा ही नहीं है। तो ना मरजान फिर अपने कपड़े निकालने लगती है और फिर उसको पैक करने लगती है। फिर ना हम देखते हैं कि कमाल बैठा होता है स्टडी रूम में, लैपटॉप पे ना कुछ काम कर रहा होता है और वो असली वहीं पर आ जाती है। तो ना वो जल्दी से अपना लैपटॉप में जो काम कर रहा होता है ना वो रिमूव कर देता है। तो असली उसे देख लेती है। तो कमाल उसे देख कर ना कुछ नहीं बोलता, बस दूसरी साइड देखने लगता है। तो फाइनली ना असली को पता चल जाता है कि कमाल उसके साथ ना ऐसे थोड़ा अपसेट सा है। तो वो उसके साथ आकर बैठ जाती है। तो वो बोलती है कि मैंने तुमसे बात करनी है। तो कमाल कहता है कि अब बात करने को बचा ही क्या है। तो असली कहती है कि आतिश ना अभी भी मेरी तरफ देखना नहीं चाहता और मुझे नहीं पता क्यों वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। प्लीज़ कमाल तुम कुछ करो ना, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और जो भी मैंने उसको बताया है और जो भी तुम्हें सच पता है वो हम दोनों के बीच में ही रहेगा ना, है ना, तुम किसी को बताओगे तो नहीं ना। तो कमाल कहता है कि ओ गॉड असली, अगर ये चीज़ हम दोनों के अंदर रहती भी है, हम दोनों के बीच रहती भी है, तो इससे मतलब क्या है। हाँ, तुमने तो वैसे भी झूठ बोल ही दिया ना, तुमने तो नया झूठ ढूंढ ही लिया ना आतिश को बताने के लिए, खुद को बचाने के लिए। और जो तुमने उसकी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोला था ना, वो असली मेरे दिमाग से बात जा ही नहीं रही है कि तुम इतनी कैसे चेंज हो सकती हो, तुम कैसे किसी की आंखों में देखकर ऐसे झूठ बोल सकती हो। हाँ, और असली ना ये सुन के ना ऐसे गुस्सा सा आ जाता है उसको। फिर ना कमाल उससे कहता है कि तुम इतनी कंफर्टेबल होकर कैसे झूठ बोल सकती हो। हाँ, इसका मतलब इससे पहले भी तुमने बहुत सारे झूठ बोले हैं। हाँ बताओ मुझे, क्या इससे पहले भी कई झूठ हैं। हाँ कमाल, बहुत सारे झूठ हैं इसके। फिर बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा मत करो कमाल, मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो बोलते हैं कि मैंने सोचा कि था कि तुम बहुत अच्छी और स्मार्ट लड़की हो जिसके अच्छे कनेक्शंस हैं, बट नहीं, तुम बहुत कुछ छुपा रही हो। और जिस तरीके के झूठ तुम बोल रही हो, जिस तरीके से तुम झूठ बोल रही हो ना आंखों में आंखें डालकर, मुझे कुछ और ही पता लग रहा है। तो ना असली को गुस्सा आ जाता है, वो खड़ी हो जाती है, कहती वेट अ मिनट, हाँ तुम होते कौन हो, हाँ ये सब मुझसे पूछने वाले और मुझसे ये कहने वाले, और ये तुम्हारा एटीट्यूड क्या है, हाँ तुम इस तरीके से कैसे बात कर रहे हो। तो ना कमाल को भी गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि आतिश मेरा ब्रदर है और अगर तुम उससे झूठ बोल रही हो या फिर तुम उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो तो वो मेरा दुश्मन है। तो वो बोलती है कि मैं अपने ही काम पर रही थी, मैं तो अपने ही प्लान पर थी, आतिश था जो जिसने अपना प्लान चेंज किया। तो कमाल उसकी साइड फिर लेता है। वो बोलता है कि उसने प्लान चेंज नहीं किया है, वो जस्ट मरजान को प्यार करता है और उसने प्यार वाला रास्ता चूज़ किया है। और तुम हो जो हमारे पीठ के पीछे गेम्स खेल रही हो असली, उसने कोई गेम नहीं खेली है तुम्हारी पीठ के पीछे। और अब तुम मुझे बोल रही हो कि मैं उसको कुछ भी ना बताऊं, और ये जो स्कीम्स तुम बना रही हो ना हमारी पीठ के पीछे, ये सब की सब बंद कर दो, वरना एक दिन तुम बहुत पछताओगी असली इस चीज़ के लिए। अगर किसी और को नहीं पता चल रहा तो उस भगवान को तो पता चल रहा है ना इन बातों का। तो ये सब करना ना छोड़ दो। और इतना कहकर ही ना जमाल तो वहाँ से चला जाता है और असली ना ऐसे फुल गुस्से में वहाँ पर खड़ी होती है। पागल लड़की, मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। फिर ना वो बोलती है, अगर तुम्हें लगता है कि आतिश मुझसे दूर चला जाएगा तो ये मैं कभी नहीं होने दूंगी कमाल, बस तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।